नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा। अर्थात हे नाथ, आपका अगर कोई धनुष तोड़ा है तो वो कोई न कोई आपका कोई दास ही होगा, आपका कोई सेवक होगा। ये कौन बोलते हैं? राम बोलते हैं। किससे? परशुराम से। आए सुकाह कहिया कि न मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। फिर से एक लाइन बोले, कौन? राम जी, कि आए सुकाह कहिया कि न मोही, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं और गुस्सा करते हुए क्यों आए हैं? सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। अब मुनि बोल रहे हैं गुस्सा के साथ। जब ये सुनते हैं कि आपका कोई दास ही होगा और आप इतना गुस्सा करते हुए यहाँ क्यों आए हैं, तब उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ता है। और तब परशुराम कहते हैं क्या? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराई। मतलब सेवक सो जो करे सेवकाई, अर्थात सेवक वो होता है जो सेवकाई का काम करे। अभी हम आए थे, हमारा पैर और दबाता, आए थे तो आकर के बढ़िया से बैठाता, तब हम समझते कि आप सेवक हैं। लेकिन हमारा वस्तु को भी तोड़ लिया, हमको न्योता भी नहीं दिया। दूसरा चीज, आए तो कोई बैठूंगा नहीं कह रहा है। कितना अपमान कर रहे हैं आप और कह रहे हैं कि सेवक हैं हम। गलत बात है कि नहीं? सेवकाई का काम मतलब सेवक वही होता है जो सेवा करे, सेवकाई करे। आप तो वो उदंड का काम कर लिए कि हमारा वस्तु तोड़ लिए और कह रहे हैं कि सेवक हैं। तो ये सब बात जब वो सुनते हैं तो सुनने के बाद उनको गुस्सा आ जाता है और तब कहते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवकाई का काम करे, सेवा करे। अरि करनी करी करी लड़ाई, मतलब इस तरह का कर्म करने वाला। कर्म करने वाला का मतलब जो गलत काम हुआ, दूसरे का संपत्ति या बिना कहले पूछने हाथ लगा के तोड़ दिए, गुस्सा तो किसी को भी आएगा। लेकिन बात ये था, समस्या ये हो गया कि राम जी को पता नहीं था कि धनुष था किसका। अब आप सीधा सीधा समझिए कि जनक अगर आदेश दे रहे हैं कि इसको तोड़ दीजिए, तो वो तो सिंपल समझेगा कोई भी आदमी कि जनक का होगा। उन लोग तोड़ दिए। जब तोड़ने के बाद वो आए तब तो अनुभव हुआ कि अब दूसरे का चीज टूट गया। लेकिन अब पश्चात क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत? अब तो टूट गया। अब कितनों कपार पटकिएगा तो टूटल का धनुष जुटेगा नहीं। इसलिए अब शांति बरतना चाहिए। लेकिन शांति भी बरतते हुए, लेकिन उनका भी अपमान हुआ, बेचारे क्या करें। आए तो बैठूंगा, कोई नहीं पूछा, नाश्तो पानी पूछता तब ना, लेकिन वो नहीं पूछा, गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। तो वही कह रहे हैं कि इस तरह का कर्म करने वाला लड़ाई करने के योग्य ही है। मतलब कोई भी अगर हमको अपमान कर रहा है, साथ ही साथ हमारे वस्तुओं को क्षति पहुंचा रहा है, तो वो हमारा सेवक नहीं है, बल्कि वो लड़ाई करने के योग्य है। उससे हमको लड़ाई करना चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि कुमोरा। कहते हैं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, मतलब सुनो राम, इस शिव धनुष को जिसने भी तोड़ा है, सहस बाहु सम सोरि कुमोरा, मतलब सहस्त्र भुजाओं के जैसा वो हमारा शत्रु है। ये कौन कहते हैं? परशुराम कहते हैं। किससे कहते हैं? राम से। अभी तक लक्ष्मण का आगमन नहीं हुआ है। जब वो आएंगे तो बिना मतलब के आग लगाएंगे, और उन्हीं का आग है जो पूरा मतलब खेला बिगाड़ करके रख देगा। लास्ट में फिर राम को ही संभालना पड़ेगा। चलिए आगे क्या होता है सुनिएगा। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, न तमारे जय हहीं सब राजा। तब कहते हैं परशुराम फिर से कि जो भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान हमारा क्या है? शत्रु है। और उसको इस सभा से अलग करो, अलग करके इधर सामने लाओ। और नहीं तो जितने भी यहाँ राजा बैठे हुए हैं वो सब आज काल के गाल में समा जाएंगे। सबको आज ये फरसा हमारा टुकड़ा टुकड़ा करके ही छोड़ेगा। मतलब पूरी तरह से कह दिए कि सभी राजा अब मारे जाएंगे। कभी आप लोग भी सोचिए कि अगर हम नहीं रहते हैं और कोई गलत काम आप कर लेते हैं, कोई गलती तो एक वो किया होगा, करता है कि नहीं? क्लास में एक गलती करता है, लेकिन सर जब आते हैं तो वो यही कहते हैं कि जल्दी से सब कोई बताओ कि कौन गलती किया है, और नहीं किया है तो सबे कोई पिटाएगा, नहीं बताएगा तो। होता है कि नहीं? सेम आज का रीति रिवाज नहीं है। सोचिए कि कब का रीति रिवाज है, ये पहले ही से चला आ रहा है कि जो गलती किया है उसको सामने लाने के लिए सबको मारिएगा, तो एक को मारिएगा, दो को मारिएगा, तीसरा का जरूर कबूल देगा कि आखिर गलती कौन किया है। उसी प्रकार से ये सोचे कि 2 4 को के काटेंगे तो अपने आप लाइन पर आ जाएगा, सब बकनेगा कि के का किया था। जान तो जान है क्या? चलिए, तो यही कहते हैं कि जो भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है उसको सामने लाइए, इस सभा से अलग कीजिए,
ताकि उसको हम दंड दे सकें। आगे कहता है, अब सुनिएगा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। मतलब सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मतलब इस तरह का मुनि का वचन सुन करके, परशुराम का वचन सुन करके और लक्ष्मण थोड़ा मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? क्योंकि इतना बड़का बड़का हाँक रहे हैं और उनको ये पता नहीं है कि हम लोग दोनों भाई कहाँ हैं। इस तरह का बात बोल रहे हैं कि सब राजा को काटेंगे, हमारे सामने सभी राजा को मारने से पहले सोचना पड़ेगा। ऐसा वो सोच करके और वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और कहते हैं बोले परशुधर ही अवमाने, मतलब अपमान करते हुए। जो फरसा को धर करके खड़े थे परशुराम, उनका अपमान करते हुए अब लक्ष्मण कहते हैं। कैसे अपमान करते हैं सुनिएगा, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिर सिकिन गोसाई। ये कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई। ये कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, मतलब लड़कपन में, बचपन में हम ऐसे ऐसे बहुत सारे धनुहियों को तोड़े हैं। कबहु न असिर सिकिन गोसाई, आज तक तो आप कभी गोसाने नहीं आए और ना ही आपके अलावा कोई दूसरा ऋषि मुनि भी। जब हम धनुष को तोड़ते थे तो कोई आकर के गुस्सा के कहता था कि धनुष तोड़ना नहीं चाहिए। आज तक कोई नहीं गोसाया, तो आखिर क्यों आप गुस्सा कर रहे हैं? ये भी लकड़ी का था, वो भी लकड़ी का है, ये भी टूट गया, वो भी टूट गया, आप बढ़िया कि पुराना था टूट गया, नया बनवाइए आप, ठीक है, आप गुस्सा बढ़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा बचपन में हम बहुत सारे छोटे छोटे धनुहियों को तोड़ चुके हैं और उस समय कोई भी व्यक्ति हमको रोकने वाला नहीं हुआ। आगे कहता है, यही धनु पर ममता के ही है तू, सुनी रिसाए कह भृगुकुल के तू। मतलब इसी धनुष पर आपका इतना ज्यादा प्रेम क्यों है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कहिए तो। किसको बोलते हैं? परशुराम को, कि हे परशुराम, हे भृगुकुल के तू, जो भी हैं, आप हमको बताइए कि आपका इसी धनुष में इतना प्रेम क्यों है और आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अब परशुराम कहते हैं एक दोहा के माध्यम से, रे नृप बालक काल बसा, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विश्व विदित संसार, गुरु सियावर रामचंद्र की जय। अब कहते हैं परशुराम कि रे नृप बालक, नृप का मतलब होता है राजा, रे नृप बालक काल बस, मतलब हे राजा के बेटा, तुम काल के बस में होकर बोलत होती न संभार, मतलब तुम अपने आप को संभाल करके नहीं बोल रहे हो, काल के बस में होकर के तुम संभाल करके नहीं बोल पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विश्व विदित संसार, ये जो तुम धनुष को धनुहिया बोल रहे हो, बचपन में जो तोड़े हो, ये वो धनुष नहीं है, ये शिव का दिया हुआ धनुष्य है जो विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व विदित संसार, इसको पूरा संसार जानता है। आप इसको उस छोटे लेटाई फेटाई या फिर टूटल फाटल ऐसी छेचल छाचल धनुष जो आप बचपन में तोड़े हैं, उस तरह का धनुष इसको मत समझो। कौन बोलते हैं? परशुराम।